कि दोस्तों से चाहिए मुझे क्या मेरा नसीब लेना चाहते हैं, मैं नसीब बदलूं उनका वो चेकमेट करना चाहते हैं, सोच बदलूं इनकी फायर बैक कर जाते हैं, झूठ इनके सारे हम ट्रैक कर जाते हैं। जब छोड़ा उन्होंने हाथ में अकेला हुआ, वो बने मेरे सांप में सपेरा हुआ। जो खो गया है उसकी खुद वजह बन जाता, हर आंसू से एक नया पन्ना जलाता। प्यार किस्मत से मिलता है, जिद से नहीं। प्यार किस्मत से मिलता है, जिद से नहीं, वरना इस पूरी दुनिया को चलाने वाला मालिक अपनी राधा के बिना नहीं होता। और ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू वेलकम आवर गेस्ट, जो आज के खास हमारे मेहमान हैं इस वैलेंटाइंस वीक पे। दो भाई आज दिल की बातें करेंगे और मैं बात कर रहा हूँ नदर देन डैशिंग और लड़कियों के दिलों की धड़कन सचिन शर्मा विदा। सचिन भाई बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। आपने शायरी वायरी करनी चालू करी यार, ये तो मेरा काम था ना। नहीं मैं थोड़ा अब आपको दे दिया ना, अब आप आगे करोगे। बट भाई जिस तरह मैंने बोला स्टार्टिंग में कि प्यार किस्मत से मिलता है, जिद से नहीं मिलता, तो आज प्यार करने वालों का दिन है। हालांकि हर दिन ही होता है बट आज एक स्पेशल वैलेंटाइंस डे है। तो आपके वैलेंटाइंस प्लान क्यों नहीं थे, यहाँ क्यों आप आ गए? अरे मैं बैठ के लिख रहा था एक्चुअली यार, सच बताऊं ना, मैं वैलेंटाइंस उन लोगों के लिए ना जिनके पास उनकी महबूबा है। हम क्या करें, आपकी पसंदीदा औरत कहाँ हम है? कहाँ मरे जाके। तो मुझे लगता है कि यार वैलेंटाइंस सिंगल लोगों के लिए उस तरीके से हो सकता है कि आप प्रोडक्टिव कुछ कर लो। तो मैं बैठ के लिख रहा था, कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। ना बिल्कुल। जब 4 लाइनें आपने लिखी तो 4 मैंने भी लिखी। नहीं तो मैंने लिखा था, ओके, पर यार थोड़ा गम भरी लाइन है, नहीं, तो नहीं, मजाक नहीं, मत उड़ाना, ठीक है? नहीं तो ऐसे लिखा था कि प्यार की कमी तो मुझे आज भी महसूस होती है। वाह। कि प्यार की कमी तो मुझे आज भी महसूस होती है। ओ, बुरा लगता है आंखों को जब तू किसी और के साथ सोती है। वाह वाह वाह। रूह आंसू छोड़ किसी गुम अंधेरे में खोती है। बुरा लगता है आंखों को जब तू किसी और के साथ सोती है। कि आशिक कैसा होता है ना, वो सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकता है इन दी एंड। जब इंसान चला जाता है ना, कोई इंसान आपको छोड़ के चला जाए तो आप दरख्वास्त ही कर सकते हो। तो कहता है कि तू लौट आए ऐसे जैसे सावन का मौसम लौट आता है, और मेरे हिस्से में तो सिर्फ गम ही था ना, वो ना जाने कौन है जो आजकल तेरे चेहरे पर हंसी लाता है। इल्जाम मेरे सर में निभा ही नहीं पाया। लोग बोलते हैं ना कि हम कॉल्स नहीं करते, आगे पीछे चलती है लाइफ। हम बहुत कॉल्स करते हैं बट अपने मन में करते हैं। कि इल्जाम मेरे सर में निभा ही नहीं पाया, तेरे शहर आकर कॉल तुझे लगा ही नहीं पाया। वाह। तेरा एक्स भी तुझे कभी हंसा ही नहीं पाया। दिल में था चोर, मैं फंसा ही नहीं पाया। क्या बात है भाई, awesome भाई। वहाँ से भी जो वर्चुअली देख रहे हो भी वहाँ से आपको हैट्स ऑफ दे सकते हैं इस चीज़ के लिए। बट वो कहते हैं ना कि अपनी मोहब्बत को खुश ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी, वही वाली इस पार्ट का सार। कभी कभी ना गम के साथ भी खुश रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो जो भी अंदर हो, अंदरूनी खुशी महसूस होनी चाहिए आपको। आप गम में भी खुश है ना। देखो क्या है ना, कुछ कुछ चीज़ों को आपको झेलना पड़ता है। गम भी आपका साथी है ना, और खुशी भी आपकी साथी है, तो दोनों के साथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे लग रहा है सचिन भाई को लव गुरु भी बन जाना चाहिए जिस तरह ये टिप्स दे रहे हैं। बट भाई बोल अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया कि हार्ट ब्रेक भी वो चीज़ रहती है। बट आपके लिए प्यार क्या है? अगर एक वर्ड में बोलूँ कि प्यार की परिभाषा सचिन के लिए यार मेरे लिए, बहुत लोग बोलेंगे बहुत ही सिंपैथाइज करने के लिए, एम्पैथी देने के लिए ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, बट जेन्युइनली मेरे लिए प्यार अभी इस मोमेंट पे सिर्फ एक ही वर्ड एग्जिस्ट करता है, वो है माँ। वाह। क्योंकि कल मैं मेरी मम्मी के साथ था और हम लोग शादी में गए, मेरे सारे जितने भी फैमिली वाले थे, एंड मैं देखता हूँ यार कितना प्यार करते हैं मेरे को। आज 9 साल के बाद वो सर्कल कंप्लीट हुआ कि मैं वापस मेरे गांव गया, जहाँ से मैं आया था, बुलवाने गांव से, बल्लभगढ़ सिटी में। और जब मैं गया, मैंने मेरे चाचा ताऊ सब लोगों के जो रिएक्शंस देखे, और जो मेरी मम्मी की आंखों में फिर मैंने वो जो प्यार देखा ना मेरे लिए, कि यार इसने कर दिखाया। और फैमिली से इकलौता ऐसा है, 12-13 साल से अकेले दूर रहता है, और आज इसको, जो मेरे मम्मी पापा को लोग बोलते थे ना मेरे फैमिली में कि गरीब है ये, तो आज उनको ये प्रूफ कर दिया कि रिवर्स कार्ड क्या होता है। बिल्कुल। एंड यार वक्त है कि जब हम कुछ भी करें लाइफ में, इन दी एंड आपके लिए ये मैटर करता है ना कि आप कहाँ खड़े हो। सही बात। तो मेरे लिए मेरी माँ का जो प्यार है वही मेरे लिए एग्जिस्ट करता है। उसके लिए ना, बाकी सब चीज़ों के लिए इधर एक बैरियर है। दैट्स इट।
बिल्कुल। तो जिस तरह आपने अभी बात भी की, जो सर्कल अब चेंज हो गया है, वो दोबारा से आपने जो बोला था वो कर दिखाया। तो अब जर्नी पे मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप डांस भी करते हैं, कोरियोग्राफी भी करते हैं, रियलिटी शोज़ भी कर चुके हैं, एंड अभी आपका द पावर हाउस नेटवर्क भी आ रहा है, Yes. जो आप नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे ऑफ कोर्स। बट थोड़ा सा भाई जर्नी को लेके, क्योंकि 13-14 साल इंडस्ट्री में आपको हो चुके हैं एज एन चाइल्ड। हमने देखा बचपन से आपने DID लिटिल मास्टर से स्टार्ट किया, और आज कितने लिटिल मास्टर्स हैं जो आपको देखते होंगे कि अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जर्नी को लेके थोड़ा सा भाई बताओ। यार आई थिंक हर एक इंसान को ना, जो भी मैं यार देखता था मेरी आंखों से कि ये सब हो रहा है, मैं ये सब आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, साइलेंट कर लो। हाँ, आंसर से आप स्टार्ट कर देना। एक सेकंड, सॉरी, आई टेक इट बैक फ्रॉम देयर, यू कैन टेक इट दैट क्वेश्चन अगेन। नहीं नहीं, आप आंसर से स्टार्ट करो। हाँ, बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि पहले ना विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है, कि जो भी मेरे साथ पता नहीं बचपन से ही है या भगवान ने मुझे पावर दी, कि मैं हमेशा देखता था वो होते हुए कि यार ये मैं जैसे बुकी बुकी के ऑडिशन आ रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ यार मैं शो का फाइनलिस्ट बनने वाला हूँ, और मैं उसके लिए पूरे दिल से मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है कि मैं बन जाऊंगा, मैं कर जाऊंगा, और मैं करते 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 ऐसा प्रोसेस में खो गया कि मैं सच में वो करके और फाइनलिस्ट बन गया बुकी बुकी का। बिल्कुल। फिर मैंने DID के लिए ऐसा सोचा, फिर जितने भी स्प्लिट्स, रोडीज, ये सारे शोज जितने भी मैंने किए ना ब्रो, मैंने बहुत कुछ शोज ऐसे होंगे जो मेरे को लगता था कि शायद मैं नहीं कर सकता, जैसे रोडीज और स्प्लिट्स मुझे बहुत चैलेंजिंग शोज लगते थे। जब मैं जा रहा था ना, लिटरली मेरे हाथ पैर कांप रहे थे उस टाइम पे कि यार कैसे होगा, इतने लोगों को फोन कर लिया, सजेशन मांग रहा हूँ, आइडियाज मांग रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बट जब वो हुआ ना, वो मैजिकली हुआ, क्योंकि मेरे अंदर एक बिलीव तो था ही उन सब चीज़ों को लेकर कि यार ये हो जाएगा, करूंगा तो कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहली चीज़ है खुद का बिलीव सिस्टम, कि आज का जो भी लोग करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, खुद के बिलीव सिस्टम पे विश्वास रखना, बाकी सब हो जाता है यार। सिर्फ एक ही चीज़ है कि तुमको भरोसा रखना है खुद पे। बिल्कुल। और वो कहावत भी है ना कन्नौजला बाजी की कि मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनत। yes, तो वो मैनिफेस्ट और मेहनत आप करोगे तो भाई ने जिस तरह बताया कि वो प्रोसेस हो जाएगा। आपने एक पे आपका इंटरव्यू देख रहा था, आप बोल रहे थे कि 7-8 साल देने पड़ते हैं, फिर जो आप सोचते हो वो आपको फिर मिलता है। तो ये आपका खुद का अपने लाइफ का प्रोसेस है या फिर ये फंडा ही है? देखो, समझदार को इशारा काफ़ी, बच्चे को गुब्बारा काफ़ी, तो आपने सुना ही होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों को ना वो इतना टाइम लगता है करने में, और वो क्या है ना, वो डेडिकेशन से नहीं होता, वो फोकस से होता है। ओके। डेडिकेटेड तो सब है दुनिया में ना, सब करना चाहते हैं, सब दिखाना चाहते हैं, सब सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बट फोकस भी तो एक चीज़ है ना। मतलब आज मैं जो चीज़ें देख पाता हूँ मेरी आंखों से कि मैं यार इसको इतना फोकस करके करना चाहता हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ थोड़ा बहुत, फिर मुझे वापस अपना फोकस लेकर आना पड़ता है और डेडिकेशन को वापस लेकर आना पड़ता है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो भाई एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, रियलिटी शोज़ आपने 2 बड़े रियलिटी शोज़ किए हैं, एक रोडीज हम देखते हैं, एक स्प्लिट्स विला, दोनों अलग तरह के शो हैं, लेकिन एक नया शो भी आया है द 50, उसका नाम है 50 दिन 50 कंटेस्टेंट घर के अंदर, अभी चल ही रहा है, आपको भी पता, आपके फ्रेंड्स भी उसके अंदर गए। आप अभी मेरे से पूछोगे कि आपका कौन फेवरेट? नहीं, मैं नहीं पूछ रहा, मेरा फेवरेट है लायन। नहीं, लाइन तो सबका फेवरेट है, एट द एंड 50 लाख का प्राइस तो वही देंगे आपको। लेकिन फेवरेट मैं नहीं पूछ रहा, मैं फिलहाल शो के फॉर्मेट पे आते हैं कि इंडिया में पहली बार इस तरह का कोई शो हो रहा है, तो आपको ऐसा हो नहीं सकता कि रियलिटी शो बन रहा है और सचिन को कॉल नहीं आया, तो मना करने का क्या रीजन था भाई? ओह, ये तो डायरेक्टली स्टेटमेंट, तो आप गए नहीं? तो इसका भाई ऑनेस्टली मैं बोलूं, मैं वही बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें ना आप अपनी चॉइस से करते हो, और मैं लाइफ में ना कभी भी ऐसी चीज़ों पे नहीं जाना चाहा मैंने जहाँ पे ना दिल को एक वो ना मिले सेटिस्फेक्शन। ऐसा नहीं है कि नॉन फिक्शन से प्यार नहीं है, बहुत प्यार है नॉन फिक्शन से। इनफैक्ट मैं जो कुछ भी बनाऊँ आज नॉन फिक्शन की वजह से बनाऊँ, बट हर चीज़ का ना एक स्टैचुरेटेड पॉइंट आता है। अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जोन वाले शो मेरे सामने आएंगे ना, तब मैं दिखाऊंगा कि सचिन शर्मा क्या है। समझ रहे हो ना कि कई बार ना वो भीड़ का हिस्सा भी नहीं बनना है, बहुत कैलकुलेटिवली आपको स्ट्रेटजी से सोचना पड़ता है अपने करियर को लेके, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव डिसीजन होते हैं। आप एक चीज करते हो, 100 रेपरकशंस बाहर निकलते हैं उस चीज के। जैसे जब मैं स्प्लिट्स गया तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा बाहर जाके, है ना। अगर मजा भी आ रहा है तो सजा भी साथ में आएगी, वो तो है। बट भाई बिग बॉस भी है, तो बिग बॉस का ऑफर आता है तो जाओगे? यार बिग बॉस डेफिनेटली यार करने जैसा शो है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि 3 महीने में खुद को टॉर्चर होते हुए देख सकता हूँ या नहीं। और अगर वो हो गया तो मुझे पता है कि बिग बॉस इंसान एक बार ही करता है लाइफ में, वो सीजन सचिन शर्मा की वजह से याद किया जाएगा फॉर श्योर। वाह, इतना भरोसा है खुद पे। मतलब ये मैं मैनिफेस्ट करके बोल रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो आई नो कैसे करना है फिर।
बट भाई जिस कम्युनिटी से आप आते हो, हम देखते हैं आपके इंडस्ट्री में भी सब दोस्त होंगे, तो मेरे को ये थोड़ा सा बताओ कि रियलिटी शो में अब कितनी रियलिटी रह गई है? क्योंकि घर के द लाइन की बात करूं तो जो लड़ाई कर रहा है वही दिख रहा है, या फिर वो जानबूझ के लड़ाइयाँ होती हैं, स्क्रिप्टेड लड़ाइयाँ होती हैं, बाहर से प्लान भाई बन के देखो क्या यार, चल रहा है? मैं बताऊं आपको, एक शो का फॉर्मेट होता है, जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं मैं आप सब लोगों को बता दूं, बहुत ही ये एक्चुअल में 99% लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये सब शोज स्क्रिप्टेड है या नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, देखो आज 14-15 शोज करने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो सब आपके हिसाब से होता है, सीधी सी चीज है, ठीक है। ना ही शो वाले, शो जो शो मेकर्स हैं वो तो एक फॉर्मेट से शो बना रहे हैं ना, एक डिजाइन कर रहे हैं शो की, इसका फॉर्मेट ऐसा होगा, लोग आएंगे, ऐसे टास्क होंगे, सब सारी चीजें होंगी, तो ये तो स्क्रिप्ट करना ही पड़ता है ना, शो का फॉर्मेट बनाना पड़ता है ना कि कैसे फॉर्मेट पे शो रन करने वाले हैं। और आप हो एक कठपुतलियां उनकी, ठीक है। अगर आप अच्छा करोगे तो आप अच्छा दिखोगे, जाहिर सी बात है शो में। ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे क्रिएटिव आके बोल रहे हैं कि आप अपने एक काम करना, रजत को मार देना आप जाके, अच्छा, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना वो आपको, कि आपको बता नहीं रहे कि क्या एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, बट आपको शो का फॉर्मेट बता रहे हैं, तो शो के फॉर्मेट के हिसाब से चीजें सेट करके करो। फिर कहाँ होता है स्क्रिप्टेड शो? मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया शो का कैसे चलता है। नहीं बिल्कुल, और काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी बैक एंड पे कैसे चीज़ें काम करती हैं। बट भाई प्रिंस भाई हैं, आप उनके गैंग में रह चुके हैं, और रोडीज़ में आपने उनको, हमने देखा कितना मस्ती चलती है, वो भाई की तरह मानते हो आप उनको, बड़े भाई की तरह। और आपका दोस्त दिग्विजय भी अंदर है, तो उनकी आपस में जब लड़ाई हुई थी, गर्मा गर्मी हुई थी, तो आपको क्या लग रहा है कौन सही था वहाँ पे? लेट मी करेक्ट यू, आई वाज नॉट इन हिज गैंग, आई वाज इन हाँ, रियाज गैंग। बिल्कुल। आई विल टेल यू समथिंग हाउ। प्रिंस भाई की गैंग में मैं जाना चाहता था, बट ड्रॉप ऑफ उन्होंने किया, एंड देन रिया पिक्ड मी अप, बिकॉज़ क्या है ना, रिया मैम को इस चीज का क्रेडिट मिलना बहुत जरूरी है एट दिस पॉइंट। नहीं तो क्या होता है ना कि सिचुएशन के हिसाब से इंसान डिसीजन लेता है ना, उन्होंने उस सिचुएशन पे मेरे को पिक किया, प्रिंस भाई को कोई और बेटर लगा तो उन्होंने उसको पिक किया, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, इसलिए कर। नहीं बिल्कुल। नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन? कि जब दिग्विजय और प्रिंस के भी घर के अंदर लड़ाई हुई थी, जब आपको बताया गर्मा गर्मी हो गई थी, तो आपको क्या लग रहा है कौन अपनी जगह सही है? और क्योंकि वो तू भाई करके मुझे लगता है कि शो है, दोनों अपनी जगह सही हैं। दिग्विजय ने भी जो एक्शन लिया, जो भी चीजें ली, वो सिचुएशन को देखकर ही लिया ना। नहीं, बट अपने सीनियर को तू करके और ऐसे बात करना, देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं एक बहुत ही एज अ लेमैन सोचूं, ना ही दिग्विजय का दोस्त, ना ही प्रिंस भाई को मैंने जैसे देखता हूँ उस हिसाब से नहीं, डेफिनेटली रिस्पेक्ट तो है ही उस चीज को लेकर, वो कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि यार इंसान जब आप कोई काम करके आता है तो वो रिस्पेक्ट रहती है। बट मैं आपको शो का फॉर्मेट बता देता हूँ, जब आप 50 लोग कंटेस्टेंट हो ना, तो आप कंटेस्टेंट ही हो। बिल्कुल समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल समझ। सीधी सी चीज है, अगर आप किसी शो में ऐसा कंटेस्टेंट आ रहे हो तो आपको फिर ऐसा कंटेस्टेंट झेलना पड़ेगा ना, फिर आप वहाँ पे सीनियरिटी का अपना हक नहीं मांग सकते, क्योंकि आप कंटेस्टेंट बन के शो पे आए हो। सो या हाँ, क्योंकि मैं भी देख भी रहा था कि प्रिंस भाई ने बोला कि मैंने भाई कमाए इसलिए वो मुझे भाई बोलते हैं। और नहीं डेफिनेटली यार, मैं बोल रहा हूँ रिस्पेक्ट तो मुझे भी है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उस सिचुएशन के हिसाब से। आपने मुझे पूछा ना बिल्कुल, प्री ये गलत है सही क्या है, मैं बोल रहा हूँ जब आप किसी से दोनों अपनी जगह सही एक्शन दोगे तो रिएक्शन भी मिलेगा ना, जाहिर सी बात है, बिकॉज आप सेम शो का पार्ट हो। हाँ, और बिल्कुल जैसे भाई ने कहा कि लॉइन के महल में हर एक बंदा जो है कंटेस्टेंट है, और उसको उसी रूप में ही आगे से 100% ट्रीट किया जाएगा इसमें। हाँ मतलब सीनियरिटी की बात तो कुछ है नहीं ऐसी। नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो अंदर माहौल ही वैसा बन जाता है, तो वो चीज़ें भी बाहर आती हैं। आपका अभी करंट कौन बेस्ट फ्रेंड कौन है इंडस्ट्री से, जिसको एक कॉल पे सीधा सीधा आने वाला दोस्त, अगर ऐसा कुछ हो जाए? ऐसा कोई एक कॉल पे सीधा सीधा आने वाला दोस्त भाई कोई नहीं होता लाइफ में। नहीं, बट एक तो होता है ना। बोलते हैं कि ज्यादा ब्रूटल हो गया, चलो ठीक है थोड़ा फिल्टर कर लेते हैं। नहीं, बट बोलते हैं ना, ऑनेस्टली मैं मस्ती कर रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है, बट वो बहुत हैवीली आया अंदर से कुछ, तो मैंने बोल दिया। अभी सिचुएशन जैसा चल रहा है लाइफ में, दिल की बात जैसी चीजें इंसान देखता है समझता है लाइफ में, तो उस हिसाब से इंसान बोलता है ना। समटाइम्स यू रिएक्ट एज पर द करंट सिनेरियो जो भी चल रहा है, कि जो भी सिनेरियो में हम लोग फंसे हुए हैं उसके हिसाब से आप जवाब देते हो, बट आई विल गिव इट बैक। सो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे दोस्त हैं, इंडस्ट्री वाले लोग बहुत दोस्त हैं, एंड शायद मुझे उनमें से 99% लोग प्यार भी करते होंगे, ठीक है। और मैं ऐसे देखता हूँ ना कि जब टाइम आता है ना, वक्त आता है, तब वो दोस्तियां समझ में आ जाती हैं, कि जो वक्त आता है ना उन सब चीज़ों को प्रूफ करने का। आज मान लो मेरे को किसी चीज़ के लिए कुछ करना है, कि भाई मैं आपको ये काम करके दे दूंगा इस टाइम पे, और अगर आपका वो काम उस इंसान ने नहीं किया जिससे आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है, तो कैसा दिल को धक्का सा लगता है ना। बिल्कुल, तो वो वाली चीज़ है कि सबको रखो, बट दिल के करीब बहुत कम लोगों को रखो। और वो पता है कौन लोग होते हैं आपके अपने, जो आपको पिन टू प्लेन तक सब जानते हैं आपके बारे में, जिनसे आप
बिना कहे समझ जाए ना जो इंसान कि यार ये मेरा दोस्त है, मैं समझ गया इसको ना, इस टाइम पे ये फील हो रहा था और उसको मैंने ऐसे देखा और इसका रिएक्शन चेंज हो गया क्योंकि ये मेरा दोस्त है, तो वो दोस्ती होनी बहुत जरूरी है। और तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ शायद। हिमांशु है, परिधि है, श्रेयांश है, ईशु है, मेरे टीचर रहे जतिन भाई, और भी बहुत सारे दोस्त हैं, श्रेया, ऋषभ, जस्टिन, साक्षी, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। जो भी डेकिला नाम नहीं लूंगा तो भाई मारना मत एमटीवी वालों, तुम भी क्रेजी हो। सो बहुत सारे लोग हैं, बट यस, तो ये कुछ दिल के करीब आपने जो नाम लिए। बट भाई अपकमिंग आपके क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उस पर भी थोड़ा बात करो, और जो पावर हाउस आपने नाम लिया उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या कुछ आप नया लेके आ रहे हो अपने पिटारे से इस साल। यार द पावर हाउस नेटवर्क जो है ना, वो एक हमारा सिर्फ एक वेंचर नहीं है, एक हमारी कमिटमेंट, और बोलते हैं ना कि हमारा लाइफ के करियर डिपेंडेंट है उस प्रोजेक्ट पे। बिकॉज द पावर हाउस नेटवर्क जो है वो एक प्रोडक्शन हाउस और मार्केटिंग कंपनी है, एंड हमारा एक बिकॉज आई एम द पावर हाउस, तो ऐसे हम लोगों ने टैग रखा था कि वी डोंट मार्केट ब्रांड्स, वी पावर देम। तो आज ये नेटवर्क चलाना, बोलते हैं ना कि आपने मुझे बोला जब मैं चालू कर रहे थे इंटरव्यू कि 14 साल लगे आपको ये सब जर्नी खत्म करने में। ये खत्म कहाँ हुई? नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, time हम यहाँ period। बैठे हैं कि आप आज मुझे मिले 1-on-1, तो 14 इयर्स में जर्नी कंप्लीट हुआ, राइट है, और 14 इयर्स के बाद मैंने स्टेप लिया, बिल्कुल, तो मैं यहाँ पहुंच गया हूँ लाइफ में, एंड 3 साल डिसीजन लेने में लगे, और अभी अगले 2 साल में इसका इकोसिस्टम क्रिएट होगा, तब ये और बड़ा होगा। सो मैं बता दूं कि जो प्रोजेक्ट्स अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने 100+ फिल्म और ओटीटी एक्टर्स फ्रॉम बॉम्बे, उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था लायंस गोल्ड अवार्ड, जिसमें सारा प्री टू पोस्ट प्रोडक्शन सब सारी चीज़ें हम लोगों ने करी हैं, एंड बेस्ट लेवल पे मार्केट भी कर रहे हैं। आज हम लोग सारे बड़े लेबल्स हो गए, टी सीरीज, लव यापा मूवी जो हो गई, एंड जितनी भी फिल्म्स लेटली आती हैं सबकी मार्केटिंग कैंपेन्स मेरी पूरी टीम हैंडल करती है। तो आज हम लोग जिस लेवल पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, एक अगर मैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से सोचूं तो वी आर ऑलरेडी सेटल्ड इनफ, बट ये हम कर रहे हैं लोगों के, क्योंकि हमारे अंदर पैशन है, क्योंकि जनता हमको प्यार करती है, और हमको करना पड़ेगा ये सब, बिल्कुल, नॉट टू स्टे रिलेवेंट, बट क्योंकि आपको भी तो अपने कदम रखने हैं ना। अगर वो नेटवर्क बड़ा होगा तो दरअसल खुद को भी तो बड़ा करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि मैंने ऐसे ही एक जोक मार दिया था कि करण जौहर के पास धर्मा है तो पावर हाउस नेटवर्क के पास सचिन शर्मा है। क्रेजी भाई, नहीं बिल्कुल, और सचिन शर्मा सबका है और सब प्यार भी करते हैं उनको, वही प्यार आगे देखो आपको कितना आगे लेते जा रहे हो। हम चाहते हैं ऐसे अब आगे बढ़ते रहो। बट अभी आपने करण जौहर साहब की बात ही करी, तो एक्टिंग डेब्यू बॉलीवुड में जाने का मन है, वेब सीरीज करने का मन है? जैसे ये तो मेरे बड़े हाथ में नहीं, बट अंदर से क्या गट फीलिंग? यार बिल्कुल, देखो मुझे लगता है कि एक्टिंग मैंने बहुत सीखी है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ ये लगता है कि सचिन शर्मा डांस करता है ना, लोगों को पता नहीं है कि मैं बैक हैंड में बहुत सारी चीजें करते रहता हूँ। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ पीछे से। मैंने एक्टिंग में दी एक्ट्रेस ट्रूथ हो गया, FTC हो गया, मुकेश छाबड़ा हो गया, कम से कम 7 8 प्रोडक्शन हाउसेस एक दिन में हम लोग कवर करके ऑडिशन देकर आते थे कि हमारा इंट्रो ले लो, हमको वापस रिजेक्ट बोल दो, हम जाएंगे दूसरे बंगलो, यहाँ से भी रिजेक्ट बोल दो, तीसरे जाएंगे। इतना टाइम निकाला ना, 3-4 साल तो सिर्फ ये भसड़ में रहे कि इंट्रो दे रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा। उसके बाद ये सब हुआ है जो लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो बहुत एक्टिंग में टाइम दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं लेटली। जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ, वो शायद उन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत दिखता होगा, क्योंकि मैंने बहुत पॉलिश किया खुद को, अपने क्राफ्ट को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश की है हमेशा। अभी भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा, और मेरी जो ऑडियंस है उन लोगों को मैं लार्जर देन लाइफ कुछ दूंगा फॉर श्योर। बिल्कुल भाई, और हसल हमेशा मैं चाहता हूँ चलती रहे ऐसे ही और आगे बढ़ते रहे आप। बट भाई मैं इस पे आना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा कि कंटेंट जो आप बनाते हो तो कंटेंट क्रिएटर भी आप हो, तो अब आज की डेट में खासकर जो जेनजीज हैं हम सब, तो जेनजी कल्चर में कंटेंट क्रिएशन कितना मुश्किल हो गया, कितना आसान हो गया, क्योंकि AI भी है, वही सब कुछ चीज़ें कर देता है, और अब ऐसे कुछ अच्छे टूल्स भी आ गए जो हमें बहुत हमारे फ़ायदे भी करते हैं कंटेंट बनाने में। तो आपने तो हमने दोनों ने, हम जूमर्स भी रहे हैं, क्योंकि हमने इंटरनेट को 4G से 5G होते देखा है। तो अब कितना मुश्किल है, क्योंकि हर घर में यूट्यूबर है, अब तो वो फोन लेके चल पड़ता है, तो अब कितना मुश्किल है? एक्चुअली मुझे लगता है ना कि ये बहुत अच्छा वेव है एंड हम जेनजीज के लिए, और जो लोग, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, आज हम लोग बड़े स्टूडियो में बैठे हैं, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। आपने कभी उनके बारे में सोचा है जो लोग गांव से वीडियो बना रहे हैं आईफोन पे? मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था जहाँ पे कुछ लड़के
बेचारे दिखा रहे हैं अपना स्ट्रगल की हाउ वी आर शूटिंग एंड कैसे हम कर रहे हैं, और वो नंबर्स जब अच्छे दिखते हैं ना कि 10 मिलियन इस वीडियो पे व्यूज हैं, कि ये लड़के भी मेहनत करके बना पा रहे हैं। आज ना आप किसी के मोहताज नहीं हो, कि इंडस्ट्री में आपके सर पे इसका हाथ नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज आपके पास डिजिटल पावर है, कंटेंट इज द किंग। अगर आपको वो करना आता है, चाहे आप किसी भी देश के कोने में क्यों ना हो, आप सुपरस्टार बन सकते हो। एक फ़ोन बस काफ़ी है यार फोन नहीं, नियत और डेडिकेशन। नहीं, पर वही है कि आप कर सकते हो अगर चाहो तो बोलते ना जहाँ चाहा वहाँ रहा, उसके लिए फिर रिसोर्सेज नहीं देखे जाते। पहले लोग मोमबत्ती में पढ़ते थे, अब लोग छोटे फोन से भी बड़ा सिनेमा बना रहे हैं। बिल्कुल, वो 6 इंच से 70 mm तक आप पहुंच सकते हो। बिल्कुल। बट भाई जैसे आपने बात की कंटेंट की, तो इस समय बोल रहे कि एक बंदा है वो टीआरपी किंग है और जिस भी शो में जाता है जीत जाता है। आप ज़रूर जानते होंगे, आप किनोन में भी होंगे, एलविश यादव की मैं बात कर रहा हूँ। एलविश यादव कुछ आप देखते हैं उनका कंटेंट? यार मैं सच बताऊं, बहुत क्लोजली मैंने कंटेंट नहीं फॉलो किया, बट वो उतना ऑलरेडी यू नो ही इज एवरीवेयर एंड कहीं ना कहीं चीज़ें दिख जाती है। लाफ्टर शेफ पे देखा है मैंने उसको बहुत, एंड आई स्टिल रिमेम्बर अभी रिसेंटली हम लोग गोवा में भी थे, एंड मैं और एल्विश कम से कम 3 या 4 बार मिले होंगे बीच में, और वो बहुत अच्छी मीटिंग्स रही हैं। नहीं, और वो जो एक आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कहा 3-4 बार मिले हो पर्सनली, तो जो उनका वो ऑरा बनाया है, वो जो इमेज गैंगस्टर वाली वैसी टाइप की इमेज उनकी, वैसा है वो? बता दो ऑडियंस को क्लियर। यार मुझे लगता है कि जैसे मान लो लोगों के बारे में नैरेटिव बनते हैं यार, जेन्युइनली, लाइक बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं सिर्फ भला बुरा बोलने के लिए नहीं। यहाँ पे मैं कुछ भी बातें बोल दूं कि ओ जस्ट टू चेस क्लाउड। मुझे लगता है कि जितनी बार भी मैं मिला हूँ, मुझे तो बहुत बढ़िया इंसान लगा है। मतलब जैसे मैंने देखा है, बहुत ही कामली, आराम से, शांति से रहते हैं। आता है तो दिखता है, सब लोगों से बातचीत करता है, जो भी सराउंडिंग में रहते हैं। समर्थ और विकी भाई के साथ मैं मिला हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यस, बहुत बढ़िया जोन है ब्रो। मुझे तो नहीं लगा कि कहीं से भी कोई गैंगस्टर या माफिया है। नहीं, वो जो सोशल मीडिया पे आपको भाई लोगों का क्या है ना, लोगों को मजा आ रहा है। मैं बताता हूँ, ये ना लोग ही कर रहे हैं। आधी रीलें तो ये फैन पेजेस बना के डालते हैं, वो माफिया वाली। एक पर्सन है जो इंसान शायद से हंसता खेलता भी हो दिन में, मजे भी करता हो अपनी लाइफ में, सिर्फ वही तीरें निकल रही हैं एडिट्स में, वही एकदम अल्फा मेल दिखाना है, तो वही लोगों का नैरेटिव है। वो पीछे गाना गैंगस्टर पैराडाइज चल रहा है। नहीं भाई, हमने प्यार की बातें की, एक्टिंग की बातें की, डांस की बातें की, म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर आपके म्यूजिक वाला कीड़ा भी अभी है और वो चाहते हैं बाहर आए निकल के। तो म्यूजिक को किस तरह देखते हैं? म्यूजिक क्या है आपके लिए? आजकल ना ऐसा हो गया मेरे साथ कि पहला प्यार जो था ना, वो हमेशा था, क्या बोल रहा हूँ मैं, था क्या, हमेशा रहेगा, वो है डांस। ठीक है, मतलब ये मैंने एक बार को सोचा समझा और फिर मैंने दिमाग लगाया कि एक्चुअल में ये चीज मेरे से कोई नहीं छीन सकता है जो डांसिंग है, राइट है। बट म्यूजिक एक दूसरी मेरी एक ऐसी इंस्पिरेशन बन गया है, जो मुझे लगता है कि मुझे डांस से जितना प्यार हुआ था ना, उतना प्यार इस चीज से हो रहा है अभी। जब आप अकेले बैठ के वो म्यूजिक सुनते हो ना, वो राइट बीट ढूंढते हो, वो राइट वर्ड लिखते हो, उन सब चीज़ों को राइट जगह पे कनेक्ट करते हो, और फिर वो गाने 100 मिलियन वाले बनते हैं, तब आपको मजा आता है। आप शुभ के बड़े फैन हैं? शुभ के गाने आप सुनते हैं? ऑफ कोर्स भाई, यस। आप बोलते हैं कि मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि हिप हॉप का मैं भी खुद पार्ट यार देखो, जैसे हिप हॉप कल्चर तो मैं आज से नहीं, मैं बचपन से जी रहा हूँ। आई विल टेल यू हाउ। तो जब मैं छोटा था ना, 2012-13 में सेंट्रल पार्क में बैटल्स होते थे, ठीक है, शायद अभी भी होती हो, साइफर्स होते थे। तो मैं भाई ब्रेकिंग करता था उस टाइम पे, और हिप हॉप में 5 एलिमेंट है: ब्रेकिंग, डीजेइंग, बीट बॉक्सिंग, ग्राफिटी एंड व्हाट आई मीन पॉपिंग, रैपिंग। पॉपिंग तो वो तो डांस के एलिमेंट्स हो गए ना, डांस की बोलते हैं ना कि स्टाइल्स हो गए। था स्ट्रीट स्टाइल ही। हिप हॉप वाज अ कल्चर, इट वाज अ वे ऑफ लिविंग, लोगों का एक तरीका था जीने का। उस 5 एलिमेंट से, स्ट्रीट से लोगों ने अर्बनाइज चीजें क्रिएट कर दी कि इसको ऐसा बोलते हैं। बीच में तो बहुत सारे टर्म्स भी चले थे कि इसको अर्बन डांस, हिप हॉप कोरियोग्राफी बोलते हैं, क्या क्या लोग बोलने लगे थे बीच में। तो वो सब सारी कम्युनिटीज ने क्रिएट कर दी लेटर ऑन, हम लोगों ने कि ओके ये हम लोग ऐसे बना रहे हैं तो इसको ऐसा रख दो। बट ओनली 5 एलिमेंट्स, और मैं एज अ बी बॉय चालू किया। सो मैं हिप हॉप से 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं बिल्कुल, जैसे लोग बोलते हैं ना आज कास्टिंग डायरेक्टर ना, कभी कभी बड़ा ही एक फनी इंसिडेंट है, आई वुड लाइक टू शेयर। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर बैठा हुआ था, ठीक है, एक बहुत ही सिंसियर क्लास चल रही है। यहाँ पे किसी इंसान से उसने पूछा कि आपका एक्टिंग का एक्सपीरियंस क्या है। तो कुछ लोग आते हैं बहुत क्रेजी, पता है कैसी बातें करते हैं, मतलब शायद से वो इंसान नशे वशे करके अपने घर पे ही पूरा टाइम रहता हो, और ऐसे बोलते हैं कि हाँ जी सर, मैं भी सर बहुत टाइम से एक्टिंग कर रहा हूँ, 14-15 साल से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। आप समझ रहे हो, लोगों को ब्लफ करना भी नहीं आता। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप इस तरीके से तो बोलो ना कि सामने वाला कॉट ना करे। 15 साल से रंगमंच से जुड़ा, वो क्या करता है भाई? अगर 14-15 साल से आप रंगमंच से जुड़े हुए हो तो कुछ आप काम कर लो ना उससे अच्छा।
तो वही है, लोगों का है नैरेटिव जैसा है। वो अपने अलग अलग रंग दिखा रहे हैं रंगमंच से। रंगमंच से। भाई पर मैं ये थोड़ा आपसे सुनना भी चाहूँगा कि जैसे कि हम बैक कैमरा बात कर रहे थे कि कुछ आप रिलीज करने वाले हो अपना कुछ लिखा हुआ, तो कुछ सुनाना चाहोगे अनरिलीज कुछ, मतलब पूरा नहीं जितना आप सुना सकते हो। यार अनरिलीज कुछ लाइन है, सुना देता हूँ। सुना सुना। मैं पता नहीं फील में पूरा ना बोल दूं, बट ठीक है, कुछ मैंने लिखा था, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्रिगर किया है मेरी बहुत सारी चीज़ों के पीछे, और रिसेंटली दोस्ती के बिट्रेल बहुत हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सबक मिले, तो मैंने एक चीज़ लिखी थी कि दोस्तों से चाहिए मुझे क्या, मेरा नसीब लेना चाहते, मैं नसीब बदलूं उनका वो चेकमेट करना चाहते, सोच बदलूं इनकी फायर बैक कर जाते, झूठ इनके सारे हम ट्रैक कर जाते, जब छोड़ा उन्होंने हाथ में अकेला हुआ, वो बने मेरे सांप में सपेरा हुआ, जो खो गया है उसकी खुद वजह बन जाता, हर आंसू से एक नया पन्ना जलाता। क्या बात है, तो ये लिखा था, क्या बात है, लिखा तो बहुत कुछ है, बहुत मतलब बढ़िया इसके भाई। बारे में भी बहुत लंबी कहानी है, बट अभी के लिए इतना ही। नहीं बहुत मजा आया भाई, इसको मैं तो वेट कर रहा हूँ कब आप ये कि रिलीज ऐसा करो। होता है ना कि जैसे हाँ। आप देखो कि आप किसी के लिए भला करना चाहो ना, सामने वाला कभी वो इंटेंशन से आएगा ही नहीं, वो ये सोचेगा कि ये मेरा और कैसे भला कर सकता है, कभी वो आपके बारे में ये नहीं सोचेगा कि मैं इसका कैसे भला कर सकता हूँ 1%। नहीं बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपका आने वाला म्यूजिक इन सारी चीज़ों को जवाब भी देगा। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल। पिछले इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, इतना डेडिकेटेडली मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। लिखना ना सबसे लेजीएस्ट पार्ट है, जितने भी लोग म्यूजिशियंस हैं, रैपर्स हैं, आई थिंक सब लोग, जितने भी लोग म्यूजिक का एक पार्ट रहे हैं, उन सबको पता होगा कि लिखना या तो बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है आपके लिए, अगर आपने दिल से अगर लगा लिया तो आप सिर्फ लिखते रहोगे, आपको मजा आ रहा है जिंदगी में, यू आर हैप्पी, आपके लिए राइटिंग एक वो बन जाएगी, बोलते हैं ना कि जैसे गुरु मंत्र कि ये मेरे को यही रचना है पूरे दिन, ठीक है, या फिर आप लिख नहीं पाओगे, तो ये दो चीजें हैं। बिल्कुल। तो लिखने लगा तो तब मुझे लगा कि हाँ यार, आई एम टेकिंग इट मोर सीरियसली नाउ, एंड ये पेन अभी साफ हो रहा है और मजा आ रहा है लिखने में, और चीजें निकल के आ रही हैं बाहर, तो बहुत बहुत दिल को अच्छा लग रहा है। नहीं बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि जो देर बाद मिलता है वो दूर तक चलता है। यस तो ये वाली बात है भाई, एक रैपिड फायर करते हैं फटाफट, लेट्स गो। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, मैं सोचता भी तुरंत नहीं भाई, नाम आंसर। में ही शर्मा है, तो शर्माने का नहीं। नहीं बिल्कुल भाई, तो सबसे पहला सवाल आपसे, वैलेंटाइंस डे ओवररेटेड या फिर मोस्ट अवेटेड थिंग? मोस्ट अवेटेड थिंग। ओके। मैं तो इंतजार करता हूँ, वो नहीं आई। प्यार, लव एट फर्स्ट साइट या फिर इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन टिक लगा होना चाहिए? लव एट फर्स्ट साइट। ओके। रोडीज वाला इंटेंस कनेक्शन या स्प्लिट्स वाली रोमांटिक वाइब? दोनों ही खराब है। प्रपोजल स्टाइल ग्रैंड पब्लिक सरप्राइज या फिर प्राइवेट सॉफ्ट मोमेंट? प्राइवेट सॉफ्ट मोमेंट। ओके। डेट नाइट कैंडल लाइट डिनर या फिर मिड नाइट डांस रिहर्सल? मिडनाइट डांस रिहर्सल्स। अरे क्या बात है। आप बताना है ग्रीन फ्लैग है रेड फ्लैग है, ठीक है? जेलिस बट प्रोटेक्टिव? ग्रीन फ्लैग। ओके। एक्स से जस्ट फ्रेंड्स बिलीव करते हो या फिर रन अवे? जस्ट फ्रेंड्स। हो। गट्स होने चाहिए ना किसी मर्द में तो। ओके। शो में कभी रियल फीलिंग्स आई थी कभी किसी के लिए, यहाँ सब गेम के लिए किया था? ऑलवेज रियल फीलिंग्स ब्रदर। ओके। पर कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आपके साथ गेम के लिए किया था। उन लोगों का दिमाग मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा। रैपिड फायर है ना, इसलिए रैपिड हो रहा हूँ। लव लाइफ को कोरियोग्राफ करना चाहोगे तो कौन सा वो रहेगा उसका डांस फॉर्म, रोमांटिक कंटेम्प्रेरी या फिर फुल बॉडी बॉलीवुड मसाला? रोमांटिक। ओके। क्योंकि क्या है ना, रोमांस में अलग मजा है। बिल्कुल। आप प्यार में हीरो हो विलन हो या फिर मास्टरमाइंड स्ट्रेटजिस्ट? मैं विलन हूँ पर दिल हीरो वाला रखता हूँ। ओके। किस ऑन फोरहेड या फिर ड्रामिक डांस मूवमेंट? किस ऑन फोर है। अच्छा। फेम ट्रॉफी या फिर ट्रू लव? ट्रू लव तो मिला नहीं, तो अभी फिलहाल के लिए ट्रॉफी जीतना ही चाहते हैं हम कुछ। ठीक है। अगर आपका पार्टनर भी आपकी तरह सेम डांस उसमें हो, सेम पैशन में हो, तो आप उसको चुनोगे या फिर आप चाहते हो कि वो दूसरी फील्ड से हो किसी? मैं चाहूंगा डेफिनेटली दूसरी फील्ड से हो। क्यों? क्योंकि यार बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कम रैपिड फायर है। एक क्वालिटी जो हम किसी को नहीं पता सचिन शर्मा में है, बट हम फैंस को नहीं पता, एक ऐसी क्वालिटी आप अपने बारे में बताना चाहिए? But I'm very angry at some time. ओह ओके। अगर इस वैलेंटाइंस पे किसी भी फीमेल क्रिएटर को आपको एक पिकअप लाइन भेजनी है या पिच करना है तो क्या होगी वो? Are you an ice cream? हम्म।
because I am craving for you right now. वाह, ये तो रात को फिर भेजना। भाई थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे आप जैसे आप दिल के बंदे हो ऐसे हमेशा रहो, ऐसे आगे बढ़ते रहो। एंड लास्ट में हमारे प्लेटफॉर्म से अपने फैंस के लिए एक छोटा मैसेज जो आप देना चाहें, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको इतना प्यार दे रहे हैं। जी जो है वो मेरी फैमिली आज से नहीं है, पिछले 12-13 साल से। एंड बोलते ना कि ये रीयूनियन और ये बैठ के बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना एक जर्नी जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे आज सारी चीज़ें बोल रहा हूँ और जो भी एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ मेरे दिल से। आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल, मैं कोई टेम्पटिंग फेम के पीछे नहीं भाग रहा हूँ लाइफ में, ना ही किसी हसल में हूँ। बहुत टाइम लगता है अच्छी चीज़ें करने के लिए, और उनको पुल ऑफ करने के लिए आज कितनी मेहनत कर रहा हूँ। दिन रात कभी सोता नहीं हूँ, कभी जागते रहता हूँ, कभी भाग रहा हूँ, कभी काम चल रहा है, 100 चीज़ें डील करता हूँ दिन में, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि 2026 आप लोगों के लिए मेरे साइड से बहुत स्पेशल हो। और जैसे मैंने बोला लार्जर देन लाइफ, कि जो कुछ भी मैंने 13-14 साल में किया है उन सब चीज़ों को मैं कितने और दिल से आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं, और कितने बोलते ना कि कितने राइट इंटेंट के साथ आपके सामने लेकर आ सकूं। सो मेरी सिर्फ कोशिश ये रहेगी कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं आप सब लोगों को एंटरटेन करता रहूं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सचिन शर्मा। आई होप आप की इनकी जर्नी आपने जो सुनी आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी। तो भाई अगर ये मचा सकते हैं तो आप भी मचाइए, कंटेंट बनाइए और अपने सपने जो दिल से आप देखते हैं उनको पूरा कीजिए। तो इस इंटरव्यू में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले इंटरव्यू में किसी अलग आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।